हमारी बहू कह रही कि अगले दिन यानी 4 अगस्त को ही सुबह यहाँ से हमारे घर से चली गई थी, जब हम लोग अभी देवरिया थे। और वो जाते समय नोएडा से जिस फ्लैट में रहती थी हमारी बेटी के साथ, अपना सारा सामान पैक करके ले गई और मेरे बेटे की जो भी बिलोंगिंग्स थी, टाई, बेल्ट, जूते, उसको एक झोले में पैक करके वो चली गई, जो कि बड़ा उन्होंने एक ह्यूमिलिएट किया। मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। पत्नी, परिवार और एक चक्र शहीद कैप्टन अंशुमान की अमानत पर आखिर क्यों छिड़ी महाभारत। सियाचिन में दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। पूरे देश ने उनकी पत्नी स्मृति और उनकी मां को सम्मान लेते देखा। उस दिन के बाद शहीद कैप्टन के परिवार ने देश के सामने अपने दुख को साझा किया। दुख बेटे के जाने का तो था ही, बेटे की आखिरी निशानी उनको दिए गए कीर्ति चक्र को न छू पाने का भी था। दर्द सहने की वो पराकाष्ठा थी। दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्यकृत क्षेत्र सियाचिन में दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह को बीते दिनों मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। पूरे देश ने उनकी पत्नी स्मृति और उनकी मां को सम्मान लेते देखा। कलेजा मुंह को आ गया उनकी आंखें देखकर, उनके आंसू जो आंखों के कोनों पर कहीं रुक गए थे, या फिर ये दर्द सहने की वो पराकाष्ठा थी जहां पहुंचकर इंसान के चेहरे पर केवल एक अजीब सा मौन होता है और आंखों में चुभने वाली खामोशी। वह आंखें न बोलकर भी बहुत कुछ बोल जाती हैं। खैर, उस दिन के बाद शहीद कैप्टन के परिवार ने देश के सामने अपने दुख को साझा किया। दुख बेटे के जाने का तो था ही, बेटे की आखिरी निशानी उनको दिए गए कीर्ति चक्र को न छू पाने का भी था। शहीद केवल अपने माता पिता का नहीं होता, वो कीर्ति चक्र जो उनके मुताबिक उनकी बहू स्मृति अपने साथ लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गईं। शहीद के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी इस बात को लोग पैसे से जोड़कर देख रहे हैं। ये बात गलत है। उन्होंने कहा कि हम एक बार भी बेटे की आखिरी निशानी, उसको दिया गया सम्मान अपने हाथों में भी नहीं ले पाए। बहू ने उस सम्मान को साथ लिया और चली गईं। बेटा तो गया ही, बहू ने भी हमें छोड़ दिया। वेब सीरीज पंचायत देखकर एक बात का तो पता लग ही गया है कि शहीद केवल अपने माता पिता का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। और जब देश के एक शहीद बेटे के माता पिता इस तरह अपना दुख साझा करते हैं तो निश्चित हर इंसान की भावना आहत हो जाती है। शहीद अंशुमान के पिता ने कहा कि पूरा देश मेरे बेटे के साथ खड़ा है। हमें हमारे देश की सरकार से कोई शिकायत नहीं है। उनके शब्दों में ये पूरा सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन कैप्टन सिंह की मां और पत्नी को राष्ट्रपति भवन में रिहर्सल के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि मां ने सम्मान को पकड़ा था जो बहू को शायद अच्छा नहीं लगा। हमसे सीओ साहब ने कहा कि आप ऐसा न करें। पिता ने आगे कहा कि इसके बाद हमने पत्नी से कहा कि वो केवल हाथ लगाएं और चक्र को बहू को ही पकड़ने दें। उन्होंने वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पत्नी ने उसमें खाली हाथ लगाया, बहू ने ही सम्मान को पकड़ा था। उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ तक तैयार थे कि हम दोनों सम्मान लेने नहीं जाएंगे। चक्र की 2 रेप्लिका होनी चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पिता ने कहा कि हम चाहते थे जो मूर्ति लग रही है लखनऊ में, उसमें बहादुर बेटे के सीने पर इस चक्र को लगाया जाता और उसके बाद हम इस सम्मान को वापस कर देते, लेकिन उस बारे में भी सीओ साहब ने कुछ खास नहीं कहा। जब सारे अवॉर्डी और पेरेंट्स डिनर कर रहे थे तब भी चक्र बहू के ही हाथ में था। पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक बार भी बहू ने ये नहीं कहा कि पापा आप भी चक्र ले लीजिए। अगर वह हमारे हाथ में आता तो एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन हम भावविभोर जरूर हो जाते, लेकिन हम उस एहसास से भी वंचित रह गए। उन्होंने कहा कि एक आशा है कि चक्र की 2 रेप्लिका देनी चाहिए, ताकि एक सम्मान अगर पत्नी ले जाती है तो दूसरा माता पिता के साथ रहे। सबसे चौंकाने वाला आरोप, इस सभी बातों में सबसे चौंकाने वाला आरोप एटीएम ब्लॉक करवाने और पोस्टपेड सिम को प्रीपेड करवाने का था। अंशुमान की मां ने कहा कि एटीएम वह इस्तेमाल करती थीं, वहीं पोस्टपेड सिम अंशुमान के नाम पर था, जिसे परिवार के सदस्य इस्तेमाल करते थे।
लेकिन बहू ने उसमें से परिवार के सदस्यों को हटा दिया। इस बारे में पता करने पर कंपनी ने बताया कि फ़ोन करके इस सिम को बंद करवाया गया। वहीं एटीएम कार्ड अंशुमान के बैंक अकाउंट का था, जो उन्होंने खुद अपनी मां को दिया था। इतने सारे आरोपों के बीच जाहिर है कि दो गुट बंट ही जाएंगे। लेकिन हमारा काम गुट बांटना नहीं है, सच्चाई बताना है। पूरे देश को इस मामले में कुछ खल रहा था तो वह थी शहीद कैप्टन सिंह की पत्नी स्मृति की चुप्पी। एक प्रतिष्ठित अखबार से बातचीत में स्मृति ने कहा कि जिसकी जैसी सोच वह वैसा ही कहेगा। उन्होंने बताया कि उनको इस मामले पर कुछ जानकारी नहीं है। वह फिलहाल बाहर हैं और इस विषय में तभी कुछ कह पाएंगी जब उनको सारी बातें पता चलेंगी। फिलहाल स्मृति के माता पिता ने भी इस बारे में कुछ कहने से मना कर दिया है और स्मृति ने केवल यही कहा है कि जिसकी जैसी सोच है वह वैसा ही सोचेगा। दोनों तरफ से आ रही प्रतिक्रियाओं से किसी भी निष्कर्ष में पहुंचना आसान नहीं और एक शहीद के परिवार के बारे में ऐसी बातों के उठने में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नैतिकता के मापदंडों पर भी सही नहीं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा कि अंशुमान के माता पिता के साथ क्या होना चाहिए। दोस्तों, एक मेरा पर्सनल सवाल, मैं उस बेटी को गलत नहीं कहती, उसकी भी दुनिया उजड़ गई है, पर वो माँ बाप जिन्होंने उसे पैदा किया, जिन्होंने उसे इतना बड़ा किया, जिन्होंने उसको मरते हुए भी देखा, उनका कोई हक नहीं है क्या? उनका सहारा कौन बनेगा? आगे की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।